हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवनी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यूजीसी नेट कॉमर्स का एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जो किसी भी रीज़न की वजह से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि अगर हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, यूजीसी नेट एग्ज़ाम। देखिए, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं हमारे, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो हमारा पेपर 1 है उसमें बेसिकली हमारे 10 सब्जेक्ट्स होते हैं और पेपर 2 में भी हमारे 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। पेपर 1 में हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड पेपर 2 में हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं। और जो ये हमारे होते हैं 50 क्वेश्चंस, वो भी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसलिए जो हमारा टोटल एग्ज़ाम होता है वो 300 मार्क्स का बनता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं ये होते कौन कौन से हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर 1। जो पेपर 1 के 10 सब्जेक्ट्स हैं वो है, सबसे फर्स्ट आता है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक टीचर से रिलेटेड होती हैं कि एक टीचर को किस तरीके से क्लास में बिहेव करना चाहिए, उसे किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। देन सेकंड इज रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च में हम रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च क्या होती है, इसके टाइप्स, इसके मेथड्स, इसका प्रोसेस। देन थर्ड हमारे पास होता है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वायरस, उन सब के बारे में। देन फोर्थ हमारे पास आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम ये पढ़ते हैं कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, इसके टाइप्स। देन फिफ्थ आता है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स कि हमें एक पैराग्राफ दिया होता है और हमें उसी पैराग्राफ के अंदर से ही क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। देन सिक्स्थ आता है हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें हमसे मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन सेवन्थ आता है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हमसे रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमसे ये पूछा जाता है भी, कोई भी पर्सन है वो किसी डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ है चलना, लास्ट में उसकी कौन सी डायरेक्शन होगी वो बताओ, या कुछ रिलेशन वगैरह पूछ लिए जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में वो चीज़ें आती हैं। देन एट्थ हमारे पास आता है पीपल एंड इन्वायरमेंट। पीपल एंड इन्वायरमेंट में हमसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोल्यूशन क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जो इन्वायरमेंटल समिट्स हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नाइन्थ हमारे पास आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में हमसे डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालिसिस ऑफ डाटा, उन सब से रिलेटेड। देन टेंथ आता है हमारे पास हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में हमसे जो भी हमारे प्रेसिडेंट हैं, PM हैं, CMs हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं, PM कैसे अपॉइंट किया जाता है, उन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे हायर एजुकेशन में आते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं पेपर 2 के बारे में, जिसमें से कि हमसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेपर 2 कॉमर्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है, और जो इंटरनेशनल बिजनेस है भी, मान लीजिए कोई भी एक फर्म या इंडस्ट्री कंपनी है, उसको विदेश में जाके कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उसके रिलेटेड क्या क्या हमारे रूल्स रेगुलेशन है, वो सब हम बिजनेस इन्वायरमेंट में स्टडी करते हैं। देन सेकंड हमारे पास आता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग।
अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग में हम हर तरह की अकाउंटिंग को स्टडी करेंगे, चाहे वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उन सबको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। देन थर्ड हमारे पास आता है बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब कि कोई भी एक बिजनेस है, कोई भी एक कंपनी है, उसे अपना जो स्टार्ट करने से पहले अपने बिजनेस को उसको कोई ना कोई लोन फाइनेंस लेना पड़ता है। तो कि कौन कौन से उसके पास फंड्स वो रेज कर सकती है, कहाँ कहाँ से, वो सब कुछ हम फाइनेंस में पढ़ेंगे भी। उसके पास क्या क्या सोर्सेज हैं जहाँ से वो फंड्स ले सकती है। देन फोर्थ हमारे पास आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में कि हम ये देखते हैं भी कोई भी जो एक प्रोडक्ट है उसको मार्केट में किस तरीके से सेल करना है, उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं, उसका प्राइस किस तरीके से सेट किया जाता है, वो सब हम मार्केटिंग में देखेंगे। हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें हम ये देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, जो भी हमारी सप्लाई है, जो हमारी मार्केट सेगमेंटेशन है, टाइप्स ऑफ मार्केट, वो सब हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। देन जो हमारा सिक्स्थ सब्जेक्ट है वो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम HRM बोलते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो भी कंपनी में हमारी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको किन तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, कंपनसेशन, मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वो सब हम HRM में पढ़ेंगे। देन हमारे पास जो सेवंथ सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी स्टैटिस्टिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि हमारी मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, उन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। देन जो एट्थ सब्जेक्ट है हमारे पास वो है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे बैंक्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, जो बैंक हैं वो किस लिए बनाए गए हैं, टाइप्स ऑफ बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कब बने थे, उनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव था। देन आता है हमारे पास नाइन्थ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। इसमें हम अलग अलग तरह के जो हमारे एक्ट्स बनाए गए हैं उनको स्टडी करते हैं, जैसे कि RTI एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट, कंपटीशन एक्ट, उन सबको हम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में स्टडी करेंगे। एंड देन लास्ट हमारा आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, जो भी हम इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर किस तरीके से टैक्स लगाया जाता है, वो टैक्स हमें किसको पे करना होता है, जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, बिजनेस इनकम है, उससे रिलेटेड जो भी होता है वो हम इनकम टैक्स में स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल मान लीजिए पेपर 2 के हमारे ये 10 सब्जेक्ट्स और पेपर 1 के जो 10 सब्जेक्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर। और एक बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम कोई भी सब्जेक्ट पहले उठा लेंगे, ठीक है। अगर हम मान लीजिए हम पहले बिजनेस फाइनेंस स्टार्ट करेंगे तो हम सारा जो भी बिजनेस फाइनेंस का सिलेबस हमें दे रखा है UGC नेट की जो भी वेबसाइट पे जो भी सिलेबस हमें प्रोवाइड किया गया, हम उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही हम कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, हम कुछ भी बीच में से नहीं उठाएंगे। तो प्लीज़ जो भी ये कोर्स है हमारा ये करना चाहता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हम जो ये कोर्स स्टार्ट करेंगे इसकी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।